डुमरी में छात्र अधिकारों को लेकर एक बड़ी पहल की शुरुआत हो गई है। चिड़िया मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो चौक से आज हरे झंडे के साथ पदयात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। ये पदयात्रा डुमरी से होते हुए जीटी रोड, बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ और ओरमांझी के मार्ग से होकर 6 दिनों में रांची विधानसभा धरनास्थल तक पहुंचेगी। कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बताया कि छात्रवृत्ति न मिलने से छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और कई छात्रों के सामने पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने इसे गरीब छात्रों के लिए संजीवनी बताते हुए कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। श्री महतो ने ये भी कहा कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी है, जिसके कारण डुमरी क्षेत्र के लगभग सभी पद प्रभार में चल रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इन रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति करने की मांग की। विधायक ने कहा, मेरे युवा साथी सड़क पर हैं, मैं विधानसभा में रहूंगा। सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं इस पदयात्रा की प्रमुख मांगें मुख्य रूप से बताई गई, जिसमें खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अविलंब लागू की जाए, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान किया जाए, कि सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किए जाएं। झारखंड सरकार नियमित परीक्षा कैलेंडर प्रति वर्ष जारी करे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। वहीं विधायक जयराम महतो ने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी और पदयात्रा इसी संघर्ष का महत्वपूर्ण चरण है। वहीं इस पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। ले लिए जिंदाबाद नीति लागू करो, नियोजन नीति लागू करो, छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करो, छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करो। फिलहाल ज्वलंत है, राज्य में लाखों छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिला और जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं। विधायक से ज़्यादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारे परिवार की हो जाएगी। इन सबको हम लोगों ने आंदोलन का कानून लेके आज वो पूछते हुए दिख रहे हैं। जो कला पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य की विगत ढाई दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है उन अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पर। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या? उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, उस प्रकार एक बैठक हो, उस वक्त फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन की आवाज़ को हिस्सा रखता है। आंदोलन ये आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसलिए आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है जेपीएससी और टीचर का, आप लोग दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेटेड था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियाँ दी गई, लेकिन नया परीक्षा में लिया जा रहा है। ना किसी प्रकार से
नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सर ऐसा नहीं, जो चीज़ एक सरकार अच्छी करती है उसमें इज्जत करनी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, तो ये बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर आप चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। इस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण ये है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। ठीक है सर। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। निकालिएगा। ठीक है सर। धन्यवाद। तो देख सकते हैं।